आज 22 अप्रैल 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले इटली यूरोप में मुकीम और पाकिस्तान, इंडिया या दीगर और ममालिक में रहने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और गुजर रही होगी। बाकी दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में इटली यूरोप से कुछ खास खबरें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए इतालवी सेनेट में जो बिल नया मंजूर हुआ है उससे रिलेटेड है, उससे मुतल्लिक खुशखबरी की न्यूज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की सरबराही में कायम दाएं बाजू की 3 जमातों की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए नई सख्त पॉलिसी से मुतल्लिक एक बिल रखा गया था, जिसमें इटली में गैर मुल्की अफराद को मिलने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन की सजोरनो प्रोटेक्शन स्पेशले को ख़त्म करने का मुद्दा सबसे पहले था। तो दोस्तों, अब जो इतालवी सेनेट में गैर मुल्कियों के लिए नया बिल मंजूर हुआ है उसमें बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ ये है कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन के कानून को ख़त्म करने वाली तरमीम थी इसको वापस ले लिया गया है। यानी कि इटली में गैर मुल्कियों को प्रोटेक्शन स्पेशले की सजोरनो मिलेगी, लेकिन इसका जो म्यार है वो कुछ सख्त किया जाएगा। यानी कि अब इस सजोरनो को हासिल करने के लिए मजीद और डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जो गवर्नमेंट को लगेगा कि वाकई में ही इस फर्द को जो कि प्रोटेक्शन स्पेशले का स्टेटस लेना चाहता है इसको ज़रूरत है, तो उसको ही ये सजोरनो स्पेशल प्रोटेक्शन वाली जारी की जाएंगी। अब कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मुतलका कस्तूरे में जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आया प्रोटेक्शन स्पेशले के लिए एप्लीकेशन वो ले रहे हैं या फिर नहीं। जबकि जिन लोगों ने पहले से फिंगर्स दिए हुए हैं, अप्लाई की हुई है, तो उनको ये स्पेशल प्रोटेक्शन की सजोरनो ज़रूर मिलेगी। हाँ, लेकिन थोड़ी ताख़ीर यानी कि लेट हो सकती है मिलने में, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बाकी दोस्तों, दूसरी जानिब पीडी की सरबरा एली शेलन ने इमिग्रेशन के सख्त कवानीन पर मेलोनी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत इटली को हंगरी के रास्ते पर चलाना चाहती है, लेकिन वो हुकूमत के इस तरह के सख्त कवानीन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। बाकी दोस्तों, रही बात स्पेशल प्रोटेक्शन सजोरनो को रिन्यू करवाने की, तो बताया जा रहा है कि आप इसको रिन्यू भी करवा सकेंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही है जिनके पास प्रोटेक्शन स्पेशले सजोरनो है वो जितनी जल्दी हो सके इसको काम वाली सजोरनो पर तब्दील करवा लें और कोशिश करें कि इस सजोरनो पर अपने मुल्क भी ना जाएं। बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटालियन वजारत दाखिला की जानिब से जो खास बयान जारी किया गया है जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में मतियो पियांतेदोज़ी जो कि इस वक्त इटली में इमिग्रेशन से मुतल्लिक तमाम जो काम होता है उसको देखते हैं, यानी कि उनके अंडर में ये महकमा आता है। तो दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई है जिसमें वजारत दाखिला मतियो पियांतेदोज़ी की जानिब से एक ख़ास बयान दिया गया है कि हम इटली में जो इमिग्रेशन का कोटा है हम इसमें इजाफा करने के हक़ में हैं। हमें इसमें इजाफा करने में कोई भी मसला नहीं, जो कि गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों, जिसका साफ साफ मतलब ये ज़ाहिर होता है कि इटली में इमिग्रेशन एक बार फिर से ओपन होने वाली है, यानी कि हुकूमत की जानिब से दूसरी मरतबा पेपर्स को देने के लिए बात शुरू कर दी गई है। बाकी जो अभी 27 मार्च को इमिग्रेशन ओपन हुई थी इसमें भी काफ़ी सारे लोगों के नौला उस्ता निकल रहे हैं। अगर आपका भी नौला उस्ता निकला है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जबकि दूसरी ही जानिब जो इटली में कच्चे अफराद पहले से मौजूद हैं उनके लिए हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम उनको भी लीगल करेंगे, जबकि दूसरी जानिब उनके लिए कानून में सख्ती भी होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इटली में पहले से मौजूद अफराद के लिए क्या डिसीजन करती है हुकूमत, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जैसा कि अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आप लोगों के साथ अपडेट को शेयर किया था कि गैर मुल्की जिनके असाइलम के केसेस मुस्तरद हो चुके हैं उनको डिपोर्ट करेगी, लेकिन अभी तक ये भी सिर्फ बातें हैं, कानून नहीं बनाया गया। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब इटालियन वजारत ख़जाना और यूरोपी माहिरीन की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी सुनाई गई है और हुकूमत को गैर मुल्कियों के हवाले से अहम पैगाम दिया गया है।
दोस्तों अतालवी वजारत खजाना की जानिब से ताज़ा बजट रिपोर्ट में कहना है कि तारकीन वतन की तादाद में इजाफे के मुल्की बजट पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यह रिपोर्ट वजारत खजाना की जानिब से ऐसे मौका पर दी गई है जब अतालवी मेलोनी हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन की बढ़ती तादाद में आमद को देखते हुए एमरजेंसी लगाने की मंजूरी भी दे दी हुई है। वजारत खजाना के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर इटली ज़्यादा तारकीन वतन को कबूल करता है तो इससे अतालवी माशियत को फ़ायदा होगा और इटली को अफरादी कुव्वत भी मिलेगी। जबकि यूरोपीय माहिरीन का कहना है कि इटली की आबादी जो इस वक्त 6 करोड़ के करीब है, जिनमें से 1 करोड़ 84 लाख पेंशनर्स हैं, दूसरी जानिब कम शरह पैदाइश के बाइस अगले चंद सालों में इसकी आबादी मजीद कम होकर 5.5 करोड़ के करीब रह जाएगी और पेंशन लेने वालों की तादाद में भी इजाफा होगा। लिहाजा इटली हुकूमत को इमिग्रेशन के मामले में इजाफा करना होगा और इसके साथ ही तारकीन वतन के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो कि अतालवी माशरे के साथ हम आंग होते रहें और कवानीन में भी नरमी करनी होगी, जो कि इटली में पहले से मौजूद अफराद के लिए गुड न्यूज़, खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है जो कि गुड न्यूज़ है वर्क परमिट स्कीम से मुतलिक, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन में शामिल आयरलैंड जिसका दारुल हुकूमत भी शामिल हैं। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन में शामिल आयरलैंड जिसका दारुल हुकूमत डबलिन है, अंग्रेजी बोलने वाला यानी कि इंग्लिश बोलने वाला ये मुल्क है और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। ताहम ये शेंजन जोन में शामिल नहीं बल्कि इसका अलग वीज़ा होता है। आयरलैंड तनख्वाह के लिहाज से यूरोपीय मुल्कों में ऊपर के 2 ममालिक में शामिल है जहाँ तनख्वाहें बाकी यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा हैं। इसके अलावा आयरलैंड का शुमार यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा रोज़गार वाले पहले 3 ममालिक में होता है। यही वजह है कि आयरलैंड को भी अफरादी कुव्वत की किल्लत का सामना है और इसने वर्क परमिट स्कीम शुरू की है। जो गैर मुल्की किसी कंपनी से वर्क परमिट हासिल करने में कामयाब होते हैं, इन्हें फिर आयरलैंड के वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान भी आयरलैंड की वर्क परमिट स्कीम में शामिल है और पाकिस्तानी भी वर्क परमिट हासिल करके आयरलैंड जाना शुरू हो गए हैं। आयरिश हुकूमत ने अब रवां साल के पहले 3 माह यानी कि जनवरी ता मार्च के अदादो शुमार को जारी किया है, जिनमें बताया गया है कि इन 3 माह में सबसे ज्यादा वर्क परमिट भारतीय शहरियों ने हासिल किए हैं, जो कि कुल तादाद 40% बनते हैं। इस दौरान टोटल जो है 7,264 वर्क परमिट जारी किए गए, जिनमें से 2,894 सिर्फ भारतीय शहरियों को जारी हुए हैं। दूसरे नंबर पर 734 परमिट ब्राज़ील के शहरियों को, फिलिपाइनी लोगों को 663 के साथ तीसरे नंबर पर वो रहे, जबकि चीनी 321 के साथ चौथे नंबर पर। इसी तरह जनूबी अफ्रीका के लोग जो हैं उनको 320 परमिट जारी किए गए और वो 5वें नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तानियों को 292 वर्क परमिट जारी किए गए हैं और ये तादाद के लिहाज से 6ठे नंबर पर रहे। इसके बाद नाइजीरिया के लोगों को 225 जो है वर्क परमिट जारी किए गए हैं, जबकि अमरीकी शहरियों ने भी 196 वर्क परमिट हासिल किए हैं आयरलैंड के। आयरिश हुकूमत के मुताबिक जनवरी ता मार्च वर्क परमिट के लिए 494 दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं, जबकि 165 दरख्वास्तें फैसले से कबल ही लोगों ने वापस ले ली हैं। सबसे ज़्यादा 113 दरख्वास्तें भारतीय शहरियों की मुस्तरद की गई हैं इस वर्क परमिट स्कीम में। बाकी दोस्तों वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमारी वीडियोस को जर्मनी से देखते सुनते हैं, उनके लिए जर्मन हुकूमत की तरफ से नए कानून, जिससे अब जर्मनी में गैर मुल्कियों को नई सहूलत मिलने जा रही है और लाखों की तादाद में गैर मुल्कियों को इससे भरपूर फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जर्मनी में 8 लाख से ज़ायद वर्कर्स की ज़रूरत है हर किस्म के शोबे में, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बताई गई है, क्योंकि जो गैर मुल्की हैं वो जर्मनी में सख्त कवानीन के बायस जाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से जर्मन की नई हुकूमत की तरफ से जो गैर मुल्कियों को मसाइल का सामना था और जो रुकावटें बनी हुई थी उनको दूर करने का फैसला कर लिया गया है। और जो अभी नई जर्मन हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है उसके मुताबिक तमाम गैर मुल्की अब डबल नेशनैलिटी ले सकेंगे, यानी कि जर्मनी डबल नेशनैलिटी के कानून को पास करने जा रहा है, जिसके बाद आप अगर पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या फिर किसी भी और मुल्क से आपका ताल्लुक है तो आप बगैर किसी मुल्क के एग्रीमेंट के डबल नेशनैलिटी रख सकेंगे, यानी कि जर्मनी की भी और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की भी आप जो है नेशनैलिटी रख सकेंगे, जो कि जर्मनी में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है।
باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ خاص خبریں اٹلی یورپ سے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں